मैंने जो मैम को प्रूफ चाहिए, हम लोग उनको अभी चंडीगढ़ की बात करूंगा, जनाब कश्यप की बात करूंगा, साथ ही ईरान की महिला की बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चंडीगढ़ की बात करना चाहता हूं और एक बहुत बेशर्मी वाली बात है। वीडियो शेयर किया, लेकिन फेसबुक पे जो अपील की जा रही है उसको लेकर के मैं बड़ा स्तब्ध हूं और परेशान हूं। देखो, एक वो कहावत है ना कि एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही होती है, यही कुछ कहावत है ना, तो चरितार्थ हो रही है। चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी में एक लड़की अपने ही क्लासमेट के, अपने ही बैचमेट के, अपने ही दोस्तों के वीडियोस बना करके अपने बॉयफ्रेंड को भेजती है। और वीडियोस कैसी कि वो बाथरूम में नहा रही है, ठीक है, आपने वीडियो बनाया और अपने बॉयफ्रेंड को भेज दिया। क्या मतलब है? जब मामला थोड़ा तूल पकड़ा तो लड़की कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ अपना ही वीडियो भेजा था, देखो सिर्फ मेरा ही वीडियो और किसी का वीडियो नहीं है। किसका वीडियो है, किसको भेजा है, वो फोटो दिखा रही है। और वो फोटो जब मैंने आज तक पे देखा ना, ये स्क्रीन पे आप देखिए, लड़की का फोटो तो आपने ब्लर किया हुआ है, लेकिन लड़के का फोटो आपने ब्लर क्यों नहीं किया? या तो आप दोनों का फोटो ब्लर नहीं करते, दोनों नाबालिग तो है ही नहीं, और अगर आपने एक का ब्लर किया है तो आपको ना फिर साथ में उस लड़के का फोटो भी ब्लर करना चाहिए था। पहली बात, ये कमी आज तक की तरफ से हुई है। या फिर जिस चैनल पे आपने देखा है, क्या उस पर भी ऐसा कुछ देखने को मिला आपकी तरफ से? मुझे बताना। सेकंड, जब उस लड़की से कहा गया कि तुमने ऐसा किया क्यों, तो वो रोने लगी, बोले मैं सिर्फ अपनी भेजी है। लेकिन बाद में एक वॉइस नोट है जो वायरल होता है, उसमें पता चलता है कि लड़की ने एक नहीं तकरीबन 60 लड़कियों के वीडियोस भेजे हैं, लड़की को भेजे हैं। तो कहीं तो सुनने में आया कि उसने साइट्स पर अपलोड किए हुए हैं। जब ये सी बात हॉस्टल में फैलती है ना, तो वो 6-7 लड़कियों के द्वारा ना आत्महत्या करने की कोशिश की जाती है। एक वॉइस नोट में यह भी कहा गया है कि जो भी सारी घटनाएं हो रही हैं कुछ भी नॉर्मल नहीं है। वार्डन और जो अथॉरिटी है पूरा पैसा ठूस रही है, ये चाहते हैं कि मामला किसी भी तरह से दब जाए। यह भी बात सामने निकल के आई है, लेकिन यह बात अब इतनी आसानी से दबने वाली नहीं है। तीसरा, अब पुलिस के पास लड़की का फोन आ चुका है, फॉरेंसिक जो लैब होती है उस पर टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। अब बहुत सारी गुत्थियां हैं वो सुलझने वाली हैं। लड़की अगर फोटो भेजती थी तो कितने को भेजती थी, कितनी वीडियोस उसने आज तक भेजी हैं, उस लड़की को पकड़ा जाएगा, उसका फोन भी लिया जाएगा, फिर ये पता किया जाए कहां कहां इसने अपलोड की है। सरकार ने बोला सारी वीडियोस को हम हटवा देंगे, कोई टेंशन मत लीजिए, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन मुझे अभी भी डर है कि उन बच्चियों के मन में इस समय क्या चल रहा होगा, कैसे अपने आप को सांत्वना, कैसे अपने आप को हिम्मत दे रही होंगी। 6 सुसाइड तो कल इन्होंने अटेम्प्ट कर लिए। गलती बेचारी की नहीं, गलती जिस लड़की की थी। अभी तो कुछ इस मामले में पता भी नहीं ना, कितना मतलब अपलोड करने का मकसद क्या था ये पता चले, या पैसे कमाना था, या सिर्फ मटर गश्ती में ही ऐसा कर दिया, क्या वजह रही ये तो अब पता चलेगा। लेकिन ये जो कहा जा रहा है ना वॉइस नोट में कि दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं लड़कियों की हिम्मत की सल्यूट करता हूं, वो लगातार सोशल मीडिया पे आवाज उठा रही हैं। अब टीम जो काम करेगी उन टीम का आप साथ देते रहिए और बड़ी हिम्मत के साथ साथ देते रहिए। ये बात बाहर निकल के आनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी न्यूज बन चुकी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ये बातें अब दबने वाली नहीं है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है, समझ गए। और दूसरा जो मैं आपको कह रहा था ना कि ये वीडियो फैलाना शर्मनाक तो है ही, साथ के साथ फेसबुक पे मैं देख रहा था, मतलब ग्रेड की बच्चियां भी नहीं हैं, उनके वीडियोस अगर गलती से इन लोगों ने बना लिए हैं और गलत लोगों तक पहुंचा दिए हैं, तो लोगों से ये अपील करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि कृपया करके इन वीडियोस को वायरल ना करो। कौन है ये लोग जिनसे ये अपील की जा रही है? ये क्या कॉमन सेंस नहीं है? क्या ये आपकी बुद्धि में स्वतः नहीं आना चाहिए कि अगर हमने ऐसा किया तो सामने वाले के ऊपर, उसके पेरेंट्स पर, उसकी फैमिली पर, उसके मेंटल हेल्थ पर क्या क्या हो सकता है, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, सुसाइड क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, ये तो दिमाग में आना चाहिए ना। गॉड नोज, मतलब बड़े ही हैरान वाली बात है कि लोगों को बताना पड़ेगा कि कृपया करके शेयर ना करें। अगर आप शेयर करोगे दोस्त, पता क्या होगा, जिंदगी बर्बाद करेंगे आप सामने वाले की। पूरा ट्रॉमा उसके ऐसा बन जाएगा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वही चीज चलेगी। सोसाइटी, सबकी नजरें बदल जाती हैं दोस्त, सबकी बदल जाती है। गलती उस लड़की की नहीं है, गलती और किसी की है, लेकिन सोसाइटी तो गलती नहीं की मानेगी। तो कृपया करके, वैसे भी आपको शेयर नहीं करना चाहिए था, कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन यहां पर जिक्र करना जरूरी है प्रियंका रेड्डी का वीडियो। याद है आपको हैदराबाद में बच्चों का तो इन्होंने एनकाउंटर कर दिया, बाकी पुलिस कहती है कि एनकाउंटर कोड कहता है कि एनकाउंटर गलत तरीके से किया गया था, ये सही एनकाउंटर नहीं है। वो वाला केस आपको याद है, प्रियंका रेड्डी वाला? एक रिसर्च निकल के आई थी कि 24 घंटे के अंदर प्रियंका रेड्डीज वीडियो इनकॉग्निटो मोड पे जाकर के ना सर्च किए जा रहे थे बार बार। ये तो हमारे देश की बेशर्मी है भाई साहब, बेशर्मी है। ऐसे मानसिकता वाले लोगों को मतलब पकड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को पकड़ करके ना मानसिक चिकित्सा, ये साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, उनसे लेक्चर दिलवाना चाहिए इनको साल साल भर।
अशेम्ड, मतलब हमें अपील करनी पड़ रही है। मैं हर पोस्ट पे देख रहा था, कॉमन सेंस नहीं है। सेकंड बात मैं अंजना ओम कश्यप के इस ट्विटर हैंडल की करना चाहूंगा। अंजना ओम कश्यप का जब मैंने ट्विटर हैंडल को देखा तो इसमें ईरान की महिला का निकल के बात आती है। वो पता है बेचारी महिला ईरान में 22 साल की थी, वो सिर्फ घूमने गई थी, हिजाब उसने ढंग से नहीं पहना हुआ था या फिर जल्दबाजी में उसका हिजाब थोड़ा पीछे रह गया होगा। पुलिस आती है, पकड़ लेती है, डिटेन कर लेती है, उसको इतना मारती है कि वो मर जाती है। और पुलिस पता है क्या कहती है? वो सिर्फ ये कहती है कि उसका हार्ट फेल हुआ था। अब प्रदर्शन चल रहा है ईरान के अंदर, वजह क्या थी, पुलिस ने क्यों पकड़ा? कि उसका जो हिजाब है ना वो सही नहीं था। बताइए, अरे जिसको जो पहनना है, जिसको जो खाना है, जिसको जो नहीं खाना है, वो उसको करने दिया जाए। आप होते कौन है बताने वाले? यहां पर ईरान में तानाशाही मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अब जो औरतें हैं अपने बालों को काट रही हैं, जला रही हैं, स्कार्फ को, अपने जो हिजाब को हवा में उड़ा रही हैं, विरोध कर रही हैं और पुलिस वालों से कह रही हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ हमें। वहां पर महिलाएं आंखों में आंख डाल करके अपनी बात कह रही हैं, सत्ता से, वहां के पुलिस वालों से आंखों में आंखें डाल के कह रही हैं जो तुमने किया सबसे ज्यादा गलत किया। 22 साल की उस लड़की की क्या मतलब, घूमने ही तो आई थी, आपने पकड़ के उसको इतना मारा और बोल दिया हार्ट फेल हो गया उसका। क्या किसी को समझ में नहीं आएगा ये वाली बात? अब ऐसे मामलों में सच्ची बात बाहर निकल के आती ही नहीं। पहली बात, अभी तक जो मैंने पढ़ा, अब तक तो भैया मैंने सिर्फ ये देखा है, विरोध चल रहा है, जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। और मैं अपनी इंडिया की खुद बात बता दूं, अब होते कौन है बताने वाले किसको क्या पहनना है, किसको माला पहननी है, किसको हिजाब पहनना है, किसको स्कार्फ पहनना है, किसको क्या नहीं पहनना है, किसको क्या खाना है, किसको क्या नहीं खाना है। भाई तुम होते कौन है कहने वाले? भाई क्रिएटर हो, ब्रह्मा हो, कौन हो? अबे इंसान ही तो हो। मतलब होते कौन हो? मतलब मैं कर्नाटक से पूरा नौटंकी देखता हुआ आ रहा हूं, अपने नॉर्थ बेल्ट में देखता हुआ आ रहा हूं। यू आर जस्ट कि भैया हम कहेंगे मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? बनाओ तो पहले देश को तानाशाह, तब मानेंगे तुम्हारी बात। ऐसे कैसे मान लेंगे भाई? कई बार तो ऐसा लगता है कि शायद सोशल मीडिया से, सारे अखबार से डिटॉक्स खुद को कर लो, लेकिन क्या करें? तो इससे फिर निकलेगा क्या? मेरी और आपकी दूरी तो बढ़ेंगी और फायदा किसको होगा? ये तो रुकेंगे नहीं, नुकसान आपका और मेरा होगा। तो ये सारी चीज में दिमाग में चलती रहती है। तीसरी बात मैं करना चाहूंगा, एक यूट्यूबर को ना जेल के अंदर डाल दिया गया। उसने सिर्फ ये बोला कि जो हमारी जुडिशियल है ना वो बहुत करप्ट है, डाल दे जेल के अंदर। 6 महीने की जेल पर है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसके ऊपर लगा दिया है। कोर्ट की अवमानना की बात है। अब वहीं पर द प्रिंट के संस्थापक हैं या फिर जो भी हैं, लेकिन पत्रकार हैं जिनका नाम है, उन्होंने न्यायपालिका को इतना तगड़ा तंज कसा है, बोला कि जो आपने गलती कर ले सुधार लीजिए। उन्होंने बोला है कि जो फैसला आपने ना इलेक्शन बॉन्ड पर दिया है ना, उसको कृपया करके रिव्यू कर लो। और जिस तरह से आपने प्रोसीडिंग की है, लगता है कि इस मामले को जरूरत से भी ज्यादा खींचा जा रहा है। अरुण जेटली जब भी इलेक्शन बॉन्ड को लेकर के आए थे ना, इलेक्टोरल बॉन्ड को जब लेकर के आए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये सिर्फ एक आंशिक सुधार है, इसकी आगे चल के और सुधार होंगे इसके अंदर। 2018 की बात है, 2022 आ गया। सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को देती है और कहती है कि इलेक्शन कमीशन को पूरा देखना है, और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता रहता है कि करें तो करे क्या। ये पूरा खेल चल रहा है। एक स्पष्टवादी फैसला देना चाहिए था। अच्छा, जेटली साहब ने सिर्फ ये कहा था कि अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आएंगे ना, तो ये सब पैसा ना व्हाइट में हो जाएगा, मतलब भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। बात ठीक है। कोई भी व्यक्ति, यानी कोई कारोबारी, जो कारोबारी है, माफिया है या फिर करप्ट है या मतलब जो भी है, बिजनेसमैन है, जो भी है, ये जब किसी पार्टी को फंड देते थे तो अपना काला धन भी वहां खपा देते थे और व्हाइट मनी को सर्कुलेट, व्हाइट मनी में उसको तब्दील करके अपना काम चलाते थे। अब इससे क्या होता था, मुझे पहले यह भी नहीं पता चलता था किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है, और पार्टी ना हमको बताती कि किस व्यक्ति को कितना पैसा उनको प्राप्त हुआ है। किसी को नहीं बताती ना, पब्लिक को पता चलता था। अरुण जेटली आए, बोले कि एसबीआई के थ्रू आपको बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, बॉन्ड आप खरीदेंगे, चेक के थ्रू आपने चेक दिया, यानी कि अपना पैसा बिल्कुल सही वाला इस्तेमाल करेंगे। क्या आज भी आपको पता चलता है कि मतलब किस व्यक्ति ने कितना पैसा और किसको दिया है, किस पार्टी को दिया है और किस पार्टी को दिया है, और उस पार्टी की नीतियां क्या रही हैं? क्या आपको अभी भी पता चलता है? ये तो पहले की तरह है। एक कदम अगर आपने आगे बढ़ाया है तो दूसरा कदम आपने पीछे क्यों रखा? अब आप मुझे यह बताइए कि स्टील के जो भी दाम है इस समय लगातार बढ़ते क्यों जा रहे हैं? हमें पता है तो स्टील उद्योग ने अच्छा खासा पैसा आपको दिया हुआ है। किससे छुपा? भर भर के पैसा आपको दिया गया है। और सरकार की जो सरकार की टेढ़ी जो आंखें हैं वो इनकी तरफ जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती है? ना पहले पता चलता था ना अब पता चल रहा है, तो फिर फर्क क्या आ गया? तो सुप्रीम कोर्ट को ना ये जो करप्शन को जो लीगलाइज किया गया है, पहले इसको देखे
और जो शेखर गुप्ता ने कहा है सशब्द समझिए। 3 से 5 वर्ष बीत चुके हैं। भारत की चुनावी चंदा व्यवस्था अब इसे सुधार के पहले की तुलना में अधिक दोषपूर्ण हो गई है। क्या भारत देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान पर यह भरोसा किया जा सकता है कि वह स्पष्टता लाएगा और इस दौरान अपनी गलती में सुधार करेगा? साथ ही ना एक और इन्होंने बोला था शुरुआत में, अच्छा फिर एक तंज इन्होंने किया था कि सवाल अब यह बन जाता है कि क्या अब न्यायाधीशों की ऐसी पीढ़ी आ गई है जिसमें वैसी बुद्धिमत्ता हो? जब 2017-18 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली बॉन्ड लाए थे तो उस सुधार को वो कम से कम समझ सके और सही फैसला दे सके, क्योंकि जो अभी इन्होंने जो पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे इनमें ना उन 3 जजेस की बेंचों पर भी सवाल उठाए कि आपने दिया क्या। इसको देख के लगता है कि यार जरूरत से ज़्यादा आपने चीज़ों को खींचा हुआ है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था न्यायपालिका के द्वारा। ये सवाल उन्होंने उठाए हुए हैं, ये तंज उन्होंने कहा है, बात उन्होंने रखी है। तो कुल मिलाकर सुधार तो होने चाहिए। इलेक्शन बॉन्ड को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था, i9news.in/election bond डालना, वहाँ डिटेल आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार दोस्तों।